हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस और आप अपने तमाम मतभेदों को भुलाकर एक साथ चुनाव मैदान में हैं, वहीं तकरीबन 4.5 साल से हरियाणा में एक साथ सरकार चला रही बीजेपी जेजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की स्थिति अभी तक साफ नहीं कर पाई है। बीजेपी के जवाब का इंतजार कर रही जेजेपी के तेवर अब गर्म हो रहे हैं। डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं तो जेजेपी सभी 10 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। हिसार की रैली महत्वपूर्ण रैली है। देश में बिगुल बज चुका है चुनाव का। ऐसे में सिरों की गिनती से तय हो जाएगा कि कौन सी पार्टी के साथ कितनी संख्या है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिवस के शुभ उपलक्ष्य पर लाखों लोग जब हिसार में एकत्रित होंगे तो वो दर्शाएगा जेजेपी की ताकत को, और जेजेपी उसी दिन से आगाज कर देगी अपने लोकसभा चुनाव कैंपेन। गठबंधन को लेकर के मैं केवल मात्र इतना कहूंगा कि गठबंधन का फैसला दोनों ही पार्टियों की लीडरशिप ने करना है, दोनों पार्टियों के सीनियर नेतृत्व करना है। मैं क्या कहता हूं, कोई और क्या कहता है, अब इन बातों पर ना जाकर के उस दिन का इंतजार करें। अन्यथा अगर गठे लड़ेंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अगर एक साथ नहीं लड़ने का फैसला हुआ दोनों पार्टियों के बीच में एमिकेबली, तो हम उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं, और उस स्थिति के हिसाब से ही हम 10 की 10 उस पर तैयारी कर सकते हैं। इनेलो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की अटकलों पर दिग्विजय ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इनेलो सदा से ही कांग्रेस की धुर विरोधी रही है। अगर वो चौधरी देवीलाल के सच्चे अनुयायी हैं, तो वो कांग्रेस और हुड्डा के साथ कैसे जा सकते हैं, जिन्होंने उनके पिता और दादा को 10-10 साल की कैद सुनाई। पता नहीं क्या हो राजनीति में। इनेलो कांग्रेस की धुर विरोधी रही। चौधरी देवीलाल जी ने सदैव विरोध किया। अगर वो चौधरी देवीलाल जी के अनुयायी हैं सच्चे, तो कांग्रेस के साथ कैसे जा सकते हैं, हुड्डा के साथ कैसे जा सकते हैं, जिसने मेरे दादा और पिता को 10-10 साल की कैद सुनवाई। अगर आज के इनेलो के नेतृत्व का ज़मीर ही मर चुका है तो बात अलग है, फिर तो कहीं भी चले जाओ। हम तो नहीं कहते कि कांग्रेस के साथ जाएंगे, ना ही कभी कल्पना कर सकते हैं, ना सोच सकते हैं। तो ये अगलों की सोच है। राजनीतिक लोभ लालच के लिए, सत्ता हथियाने के लिए, जो कि असंभव है, मगर फिर भी सत्ता हथियाने के लिए अगर उन नीतियों को, उस सोच को, उस विचार को, उस विचारधारा को ठोकर मार करके कोई आगे बढ़े, तो उनकी सोच है। वहीं कांग्रेस आप गठबंधन पर जेजेपी नेता ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। मौजूदा स्थिति में ये गठबंधन सरकार को चुनौती देने में सक्षम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन में बीजेपी से सीट शेयरिंग सही से हो गई तो एनडीए निश्चित तौर पर 400 का आंकड़ा पार कर लेगी। और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई आधार सा तो है नहीं, कोई ऐसा अभी कोई आधार नहीं है। बाकी राजनीति में क्या हो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। अभी हाल फिलहाल यथास्थिति ये है कि कांग्रेस का गठबंधन आज की सत्तारूढ़ गठबंधन को मुकाबला देने में सक्षम नहीं है। कल क्या हो, क्या फैसले हो, इस पर ऐसा है कि आज के दिन एनडीए बहुत मजबूत है, और अगर सीट शेयरिंग सारी सब कुछ ठीक हो गई तो मेरे हिसाब से 400 पार किनारे को भी। बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हरियाणा में बीजेपी लोकसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। ऐसे में 13 मार्च को हिसार में होने जा रही जेजेपी की रैली काफी अहम होने जा रही है। जेजेपी उस दिन कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।